सेवन तक न्यूज के साथ मैं हूं विनय और जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र के पटिया में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच पे दो नेताओं के बीच में आपस में भिड़ गए। मामले को लेकर के खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े लोजपा आर के नेता होंगे संजय मंडल जी। तो संजय मंडल जी, सबसे पहले सेवन तक न्यूज पे आपका स्वागत है। और जिस तरह से कल भरे मंच पे दो नेताओं के बीच में आपस में भिड़ गए, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए विनय जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। कल जो एनडीए की बैठक चकाई विधानसभा में, कल का जो बैठक में जब मैं मंच पर गया तो मुझे लगा कि ये एनडीए की बैठक नहीं है, ये पर्सनल अपने कोई पर्सनल नेता का अपना ये कार्यक्रम है। इसीलिए प्रोटोकॉल का को ध्यान नहीं रखा गया। हम लोग जितने भी पार्टी के प्रभारी नियुक्त किए गए थे और उसमें कुछ नेताओं का कुर्सी आगे लगाया गया था और जो कि मेरा कुर्सी 2 लाइन के बाद लगाया गया था। जब मैं मंच पर पहुंचा तो मैं देखा कि मेरा नाम का कुर्सी खाली है, लेकिन मेरा नाम कहीं लिखा हुआ नहीं था। हमने दूर झांक के देखा तो देखा कि बहुत पीछे मेरा कुर्सी लगा हुआ था, जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार ये बिल्कुल गलत था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि जब यहाँ मान सम्मान ही नहीं है तो यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि एनडीए की बैठक मुझे उसमें ही महसूस हो गया कि एनडीए की बैठक ये नहीं है, पर्सनल अपने नेता अपना पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां से निकल गया। जिस तरह से लोकतंत्र के मंच पे हमला होना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ा करता है, एनडीए के ऊपर सवाल खड़ा करता है। इसको किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, कल की जो घटना हुई वास्तव में बहुत निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ जो भी ऑर्गेनाइजर था, मैं तो कहूँगा ऑर्गेनाइजर चाहे जो भी हों, बिल्कुल उन्होंने पक्षपात किया। और मैं तो समझता हूँ कि हम एक किसान का बेटा है, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा। इस वजह से मेरे साथ जो भी ऑर्गेनाइजर थे, मेरे साथ अन्याय किया गया, जो कि मेरे अगली पंक्ति में मेरे कुर्सी रहना चाहिए, जो कि उसको बहुत पीछे कराया गया ताकि मुझे हे देशी से दिखाने के लिए। दूसरी बात, हम लोग का जो नेता आदरणीय गरीब वंचित दलित के मसीहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जो भी वहां मंच पर जो फोटो लगा हुआ था, बहुत छोटा फोटो लगा हुआ था। अब फोटो भी इस तरह बनाया हुआ था जो कि दिख भी नहीं रहा था। और आप जब एनडीए की बैठक है, यहाँ से एनडीए के अभी सांसद हैं अरुण भारती जी, उनका भी फोटो उसमें नहीं लगाया गया। तो आप कैसे इसको कहेंगे कि यहाँ एनडीए का बैठक था? संजय प्रसाद जी भी पूर्व यहाँ जदयू के नेता रहे हैं। अरे आज भी तो कम से कम जदयू का झंडा उसके गाड़ी पर लगा हुआ रहता है। तो जदयू पे संजय प्रसाद जी भी थे, उनका भी मतलब कुर्सी आगे में नहीं था, उनका भी कुर्सी पीछे लगा हुआ था। और एक जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो जी जिलाध्यक्ष हैं जदयू के, उनका नाम आगे लगा हुआ था। अरे भाई, जब जिलाध्यक्ष जदयू के जिलाध्यक्ष का कुर्सी आगे लग सकता है तो लोजपा के जिलाध्यक्ष का कुर्सी क्यों नहीं लगेगा? हम के नेता के कुर्सी का अध्यक्ष क्यों नहीं लगेगा? कुशवाहा जी पार्टी के अध्यक्ष का कुर्सी क्यों नहीं लगेगा? तो शैलेंद्र महतो जी भी इसमें पूर्ण जिम्मेवार हैं। उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए था कि 4 अध्यक्ष का कुर्सी आगे नहीं लगा है तो मैं भी पीछे बैठेंगे, लेकिन उनको तो ये करना है नहीं। उनके द्वारा भी मैं क्या समझता हूं कि सारे जिलाध्यक्ष के उसी के साथ बहुत अच्छा उनका सोच और विचार नहीं था। कहीं ना कहीं आपके साथ भेदभाव किया गया है? बिल्कुल भेदभाव किया गया है। विनय जी, आप ही बता दीजिए कि मुझे लोजपा की तरफ से नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। मैं कल कार्यक्रम के प्रभारी थे और यहाँ के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हम रहे हैं, पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। इसके बाद पहली पंक्ति में जितने भी ऑब्जर्वर प्रभारी नियुक्त किया गया था, उनको अगली पंक्ति में रहने का चीज था। इसके बाद मेरा कुर्सी को पीछे कर दिया गया, इसीलिए कर दिया गया कि हम एक किसान के बेटा थे, पिछड़ा के बेटा थे। इसीलिए अगर हम भी कोई अपर कास्ट के बेटा रहते तो मेरा भी कुर्सी आगे रहता था। और जदयू के नेता हैं भाई, पूर्व एमएलसी हैं, 10 साल एमएलसी रहे हैं, उनका भी कुर्सी पीछे कर दिया गया था। तो स्वाभाविक है कि आपके पास यहाँ कार्यक्रम हो रहा है एनडीए का, पार्टी का प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं है। तो हमारे देखिए लोजपा में हमारे नेता सबसे पहले पार्टी में जोड़ने से पहले पार्टी के सिद्धांत और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाते हैं हम लोग को।
पाठ पढ़ते हैं, इसके बाद डिसिप्लिन को पूरा मेंटेन करते हैं। कल भी तो हम मंच पर जाकर लड़ सकते थे कि मेरा कुर्सी पीछे क्यों किया गया, लेकिन हमारे नेता बोलते हैं कि सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करता हूं। तो उन्हीं का मैं सिपाही हूं, चिराग पासवान जी का। जब मेरा नेता सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं तो मैं भी उनका सिपाही हूं। मुझे लगा कि मेरा सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस वजह से मैंने निर्णय लिया कि अपने कार्यकर्ता, मैं मंच से उतरा और जो भी कार्यकर्ता मेरे साथ वहां थे मैं लेके सबको प्रणाम करते हुए हम अपना घर वापस। एक जमाना हुआ करता था बिहार में, तो कोई भी पार्टी के चुनाव प्रचार करते थे, चुनाव प्रचार करने के दौरान अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती थी, वो एक ही गाड़ी में बैठ करके उन्हें घर तक पहुंचाया करता था। जहाँ अपने गाड़ी में लगे हुए झंडा को उतार देते थे, फिर उन्हें घर तक पहुंचाते थे। वो समय और आज के समय में कितना फर्क है, क्या समझते थे? पहले आप बिल्कुल सही बोले, पहले क्या लोग जो गाड़ी पर बैठते थे बिल्कुल सही बैठते थे, लेकिन कुछ लोगों का अभी भी अहम है कि बिना गठबंधन के भी हम जीत सकते हैं। तो ये तो जनता, चकाई की जनता जवाब देगी और आने वाले 2 महीना के बाद पता चल जाएगा कि जनता महान है कि नेता महान है। इसलिए कि नेता को जनता ही नेता बनाती है, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। और जिस दिन नेता में हम हो जाएगा और जनता ठान लेगा, उसको जमीन पर ला देगा। इसलिए पहले के जो लोग थे, पहला जो लोगों का सोच था वो बहुत बेहतर सोच के साथ चलता था। आप देखते होंगे कि एनडीए में जो भी प्रत्याशी हैं, सारे एनडीए घटक दल का झंडा उसकी गाड़ी पर रहना भी चाहिए। एक दूसरे दल के लोग एक दूसरे के दुख सुख में रहते थे। अभी तो यहाँ गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन उनका सोच गठबंधन के साथ नहीं है। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से कल की घटना हुआ है, जो उस घटना को लेकर के पार्टी के हाईकमान क्या फैसला लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? देखिए, इसके लिए तो हम अधिकृत हैं नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ बिहार के प्रभारी जम्मू के लोकप्रिय सांसद अरुण भारती जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, और जो पार्टी के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, तो उनका निर्णय लेना उनका काम है। हम लोग उनका सिपाही हैं, जैसा उनका आदेश होगा उनका हम लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक पालन करते आ रहे हैं और करता रहूंगा। क्या लगता है, चकाई विधानसभा से अपना भाग्य आजमा सकते हैं आप? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये हमारे नेता तय करेंगे। अगर मेरा नेता का आदेश होगा कि संजय तुमको चुनाव लड़ना है चकाई से, तो हम लड़ेंगे। ऐसे मेरा तैयारी, मतलब हमारे नेता के आदेशानुसार संगठन को मजबूत करने के लिए और हमारे नेता का विजन बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो निर्देशित किया गया है, उस विजन के अनुसार हम हर एक पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम को लगाकर हमारे नेता के विचार को, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मैं जन जन तक पहुंचा रहा हूं और अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूं। इसके आगे मेरे नेता तय करेंगे। अगर नेता का आदेश होगा, उनका कृपा होगा, तो मैं लड़ूंगा। एनडीए की बैठक में लोजपा आर के नेता संजय मंडल जी पूर्व प्रत्याशी चकाई विधानसभा के रह चुके थे, जबकि इनकी कुर्सी जो है पीछे लगाया गया था, जबकि इनकी कुर्सी आगे होना चाहिए था। आप डिस्प्ले पे एक लिस्ट देख रहे होंगे, उस लिस्ट में साफ तौर पे दर्शाया गया है कि किन पदाधिकारियों की कुर्सी कहाँ होनी चाहिए। वो पहले आप लिस्ट को देख लीजिए और लिस्ट के मुताबिक आप अपने आप में कल्पना कीजिए, क्या कल की जो घटना हुई, क्या वो घटना सही था? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मंच पे इस तरह की हमला होना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अब इस तरह की लोकतंत्र के मंच पे यदि हमला होता है तो आम पब्लिक और आम नागरिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो पहले आप स्क्रीन पे चल रहा होगा जो एक लिस्ट जारी किया गया, उस लिस्ट को देखिए। अभी आप सुन रहे थे संजय कुमार मंडल जी थे। इस तरह से कल की जो घटना घटी है, उस घटना में अपने बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए उन्होंने अपने प्रतिष्ठा को बचाते हुए पुनः ये अपने घर वापस चले आए। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से कल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से आपस में मंच पे 2 नेताओं के द्वारा गिर गए, कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में लात घुस्से भी चले, ये कहीं ना कहीं निंदनीय। यदि इस तरह की भरे मंच पे भरी सभा में अगर घटना घटती है तो आम पब्लिक है वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होने के लिए बने रहिएगा। अभी आप देख रहे थे 7 तक से जुड़े रहने के कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूँ। कम से कम मेरी कल के जो घटना से आप मेरे सुध लेने के लिए मेरे घर आए हैं, इसके लिए आप दिल से आपको धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को भी
और आपके जब सभी श्रोताओं को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक अच्छे पत्रकार हैं और आपकी लोकप्रियता अच्छी है और बड़े, भगवान से यही मैं कामना भी करता हूँ।